ऐसी स्थिति में हैं जिसमें गुंडे ये समझते हैं कि वही राज्य हैं, क्योंकि आखिरकार जो नासिर और जुनैद के कत्ल के अभियुक्त हैं, ये पता चला है कि वे हरियाणा के जो गौ रक्षक टास्क फोर्स थे उसके सदस्य थे। तो एक तरह से वे पुलिस के मित्र हैं और हरियाणा राज्य के सदस्य भी हैं, हरियाणा राज्य तंत्र के। और हरियाणा की पुलिस कह रही है कि उसे पता नहीं वे लोग कहाँ हैं। राजस्थान की पुलिस पकड़ना चाहती है, लेकिन मोनू मानेसर और उसके साथियों के जो उनके गिरोह के लोग हैं वे धमकी दे रहे हैं कि वे हैं लेकिन आप उनको पकड़ नहीं सकते। तो फिर कोई लुका छिपी अब नहीं है, अब बात बहुत खुली हुई है कि इस देश में गुंडों का राज है और गुंडे ये समझते हैं कि पूरा राज्य तंत्र उन्हीं का है, उन्हीं के लोगों का है। ये बात बहुत साफ है और मुसलमानों को और ईसाइयों को उनकी मर्जी पर रहना है। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बहुत पुराना तरीका है जिसमें वे दो ज़ुबानों में बात करते हैं। एक ज़ुबान उनके लिए होती है जो उनके तथाकथित सभ्य मित्र होते हैं, जो उनके पक्ष में बोलना चाहते हैं, उनके लिए एक बात बोली जाती है। लेकिन जो बात बोली जाती है वह उनका जो वास्तविक आधार है, उनका बेस है, उसको पता है कि इसमें कोई सीरियसनेस नहीं है। तो इसलिए यह बात सिर्फ दिखावे के लिए बोली जा रही है। असल चीज़ उसको बोलने के बाद और उसको बोलने के पहले क्या किया जाता है यह है। तो जिस प्रधानमंत्री ने यह कहा, उसी प्रधानमंत्री ने पिंक रिवॉल्यूशन, वाइट रिवॉल्यूशन की बात की थी। उसने यह कहा था कि पिंक रिवॉल्यूशन वालों को हराना है। तो एक तरह से बूचड़ खाने, मांस खाने वालों और ख़ासकर बीफ खाने वालों के खिलाफ हिंसा, घृणा और हिंसा भड़काने में प्रधानमंत्री की बहुत बड़ी भूमिका है और उनके बाकी नेताओं की बड़ी भूमिका है। वे लोग केंद्रीय मंत्री हैं जिन्होंने मुसलमानों को चालाकी से गोली मारने की बात की थी। अभी मुंबई में रैलियां निकल रही हैं जिनमें और दूसरी जगह सभाएं हो रही हैं जिनमें साफ तौर पर मुसलमानों को मारने की बात की जाती है, मुसलमान औरतों से बलात्कार की बात की जाती है। अब बचा ही क्या है? सर, क्या ये सारी बातें जो आपने गिनवाई हैं, क्या ये आम लोगों को नहीं दिखाई देती हैं? क्योंकि वही आम लोगों के साथ ये घट रहा है और वही लोग वोट भी दे रहे हैं। तो क्या ये बड़ा मुद्दा नहीं है लोगों के लिए? मैं ये मानता हूँ कि जो आम लोग हैं उनको इससे बहुत परेशानी नहीं है और ये बहुत तकलीफ़ की बात है। जो आम हिंदू है उसको इससे एतराज़ होना चाहिए कि उसके धार्मिक जुलूसों में मुसलमानों के ख़िलाफ़ गाने बजते हैं, डीजे बजाया जाता है, उस डीजे पर लोग नाचते हैं जिसमें मुसलमानों को काटने की बात की जाती है। वो तो आम ही लोग हैं, वो कोई ख़ास लोग नहीं हैं। ये कहने से कोई फ़ायदा नहीं कि नहीं हिंदू ऐसे नहीं होते हैं, क्योंकि अब गली गली में ऐसे नौजवान निकल रहे हैं 13 साल 14 साल की उम्र से लेकर 25, 26, 30 साल की उम्र तक के, जो इन गिरोहों के मेंबर बनते हैं, जो हमले में हिस्सा लेते हैं, जो जुलूस में हिस्सा लेते हैं। तो अब यह नहीं कहा जा सकता कि नहीं आम हिंदू ऐसे नहीं होते हैं, क्योंकि आम हिंदुओं को बताना पड़ेगा कि वो ऐसे नहीं हैं। अब तक इसका सबूत नहीं मिल रहा है क्योंकि ये आधार बढ़ता जा रहा है ना। रामनवमी का जुलूस हो, दुर्गा पूजा का जुलूस हो, सरस्वती पूजा का जुलूस हो, रात में डीजे चलता है जिसमें हज़ारों लोग गाने सुनते हैं। तो आप कैसे मज़ा ले सकते हैं हिंसा का? यह प्रश्न है जो हिंदू समाज को करना पड़ेगा अपने आप से। ये नहीं कहूँगा कि उम्मीद पूरी तरह से ख़त्म है, क्योंकि जुडिशरी या न्यायपालिका अभी पूरी तरह से उधर नहीं गई है और वहाँ भी एक खासा भ्रम है इस बात को लेकर। जैसे आज का ही मामला ले लीजिए जिसमें अश्विनी उपाध्याय की एक अर्जी को खारिज किया गया और ये पहली बार जब खारिज किया गया उनको इसकी इजाज़त नहीं दी गई कि आप वापस ले लें और यह कहा गया कि आप दरअसल एक कड़ाह को लगातार खौलाते रखना चाहते हैं और एक फटकार लगाई गई। इसके पहले भी एक बार फटकार लगाई जा चुकी है, लेकिन उसमें यह कहना कि हिंदू जीवन पद्धति है, धर्म नहीं है, इससे पता चलता है कि खुद न्यायाधीशों के दिमाग में एक कन्फ्यूज़न है ना। ये बात ठीक है कि हिंदू धर्म उदार है, हर धर्म उदार है, सिर्फ यह कहना कि हिंदू धर्म उदार है काफ़ी नहीं है। यह कहा जाना क्यों अश्विनी उपाध्याय की हर याचिका उच्चतम न्यायालय में सुनी जाती है, प्रश्न यह है क्या हमारी आपकी सुनी जाएगी? हम पर आप पर जुर्माना लगा दिया जाएगा दूसरी बारी? क्यों वह याचिका सुनी जाती है, उस पर इतनी बहस होती है? वह बहस ही अपने आप में एक जनमत तैयार करने के लिए काफ़ी है। क्यों ये मौका दिया जाता है? ये न्यायपालिका को सोचना पड़ेगा। और यह प्रश्न तो है ही, यानी सिर्फ सेमिनार्स में बात करने से नहीं होगा। आखिर ज्ञानवापी के मामले को क्यों खोला गया?
क्यों कहा गया कि हाँ उसकी हमको उत्सुकता अगर हो कि उसमें शिवलिंग है कि नहीं, तो उत्सुकता जायज़ है, स्वाभाविक है और हम सर्वेक्षण कर सकते हैं। क्यों मथुरा में सर्वेक्षण की इजाज़त दी जा रही है और बाकी जगह इजाज़त दी जा रही है? क्यों 1991 का जो कानून है जहां धार्मिक स्थलों के यथास्थिति रखने की बात की जाती है, क्यों उसको बेकार बनाया जा रहा है? ये सब न्यायपालिका की जिम्मेदारी है। देखिए, बोलने वाला अब एक सिर्फ डिजिटल मीडिया है, क्योंकि जो प्रिंट मीडिया है उसमें अंग्रेज़ी के कुछ अखबारों को अगर आप छोड़ दें और वे भी तराजू के दोनों पलड़ों पर बराबर करने की कोशिश करने लगते हैं, तो सिर्फ डिजिटल मीडिया, और डिजिटल मीडिया को काबू करने के लिए नए नए कानून लाने की कोशिश की जा रही है। तो वह कोशिश है। हिंदी मीडिया या लैंग्वेजेस का मीडिया, आप असमिया मीडिया को देख लीजिए इस वक्त, या हिंदी मीडिया को देख लीजिए, वो पूरी तरह से मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो चुका है और ये बहुत ख़राब बात है। हम अभी ऐसी हालत में हैं और ऐसा नहीं लगता है कि कोई पुनर्विचार कर रहा है, मीडिया ये सोच रहा है कि वह दरअसल क्या कर रहा है और इससे क्या नतीजे होंगे समाज में। मुझे नहीं लगता कि मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ कि वो ये नहीं जानते हैं, क्योंकि 2002 में आखिरकार गुजराती अखबारों ने आग भड़काई थी झूठी खबरें छापकर। उसी तरह हिंदी अखबार आग भड़का रहे हैं, तो वो जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। मैंने तो कहा कि यह तब तक चलेगा जब तक वे राजनीतिक दल जो ये चुनाव लड़ने वाले हैं इसको अपना विषय नहीं बनाते हैं और इस विषय पर साफ बात नहीं करते हैं। मसलन मैं ये देखने की कोशिश कर रहा था कि अभी जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसमें साफ तौर पर अलग से इसमें रिजोल्यूशन आया है कि नहीं, और वो नहीं दिखलाई पड़ा। तो जब तक आप समस्या को उसके नाम से नहीं पुकारेंगे, लोगों को नहीं बताएंगे, तब तक वे उसके निदान की तरफ या समाधान की तरफ कैसे बढ़ेंगे? जो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं वह कह रहे हैं कि जब आप हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं तो हमें भी इसकी छूट है, हमें भी इसकी इजाज़त है। तो और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भारत को अगर आप धर्मनिरपेक्ष नहीं रखते हैं तो इस तरह की मांगें उठेंगी और उनका विरोध करने के लिए आपके पास नैतिक आधार नहीं रहेगा। बदलाव कैसे होगा? बदलाव तभी होगा जब, मैंने कहा कि जो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं वह धर्मनिरपेक्षता के लिए जो साहस चाहिए उस साहस के साथ उसको सामने रखें।